या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जयति मिश्रा। नवरात्रि का त्योहार चल रहा है। मां कालरात्रि का जिक्र जब होता है तो मन में क्या आता है? मन में आती है शक्ति, मन में आती है ऊर्जा, मन में आता है आत्मविश्वास। लेकिन मां कालरात्रि की पूजा किस तरह से की जाए? साथ ही ये भी याद रखिए कि सप्तमी भी आ गई है। सप्तमी के साथ साथ सरस्वती पूजन के क्या महत्व है, सभी बताएंगे। हमारे साथ आप बने रहिए, क्योंकि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राज ज्योतिषाचार्य और प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य मुकेश शास्त्री जी। मुकेश शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। पंडित जी, 7वां दिन मां कालरात्रि के लिए समर्पित है और जब बात दुर्गा की होती है, जब बात होती है, आत्मविश्वास अपने आप झलकने लगता है। जो साधक हैं, जो दुर्गा पाठी हैं, उनके नजरिए में, उनके बोलचाल में। और कई लोग तो ऐसे हैं जो बिना बोले ही 9 दिन में इतना कुछ कह देते हैं अपनी ऊर्जा, अपनी बॉडी लैंग्वेज के जरिए। लेकिन जब हम बात पंडित जी करते हैं माँ के कालरात्रि स्वरूप की, सबसे ज्यादा कौतूहल तो बच्चों को और नए जो लोग देखते हैं नवरात्रि के 7 दिन, उनको यही जानने में रहता है कि माँ का स्वरूप इतना भयानक है, लेकिन माँ इतनी पॉजिटिव वाइब्स देती है। माँ के जरिए आप आत्मविश्वास को ग्रहण कर सकते हैं, अपने कार्य साध सकते हैं। सबसे पहले माँ का स्वरूप किस तरह से वर्णित करेंगे आज? ओम न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो न चावानम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम परम जाने मातस्तव दनुशरणम क्लेशहरणम। हे माँ, मैं न मंत्र जानता हूँ न यंत्र जानता हूँ, मुझे स्तुति का भी ज्ञान नहीं है, न आह्वान का पता है न ध्यान का पता है। स्तोत्र और कथाएं कभी मैंने पढ़ी नहीं है, उनका ज्ञान नहीं है। न मैं आपकी मुद्राएं जानता हूँ, न ही मुझे व्याकुल होकर विलाप करना आता है। परंतु एक बात जरूर जानता हूँ कि आपका अनुसरण करना, आपकी शरण में आना सब कलेशों को, सब विपत्तियों को, सब दुखों को, सब परेशानियों को हरने वाला है। पुत्र कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। जय जय माँ, जय जय माँ। शनिवार दिनांक 21 अक्टूबर 2023 को शारदीय नवरात्रा की सप्तमी तिथि रहेगी। शनिवार को महासप्तमी मनाई जाएगी। साथ ही मां सरस्वती पूजन भी शनिवार के दिन ही किया जाएगा। सप्तमी तिथि को मां कालरात्रि की पूजा करने का विधान बताया गया है। जैसे आपको सभी दर्शकों को पता है, मां कालरात्रि का रूप देखने में बड़ा डरावना है, लेकिन ये डरावना रूप भी आपको शुभ फल देने वाला माना जाता है। शुभमकारी माता कहा जाता है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है। दानव हो, दैत्य हो, राक्षस हो, भूत हो, प्रेत हो, इन सब जो है वो माता के स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर आपसे कोसों दूर भाग जाते हैं। यदि माँ कालरात्रि की आप उपासना करते हैं तो तंत्र मंत्र टोने टोटके का प्रभाव आपके ऊपर नहीं होता है, ग्रह बाधा का प्रभाव आपके ऊपर नहीं होता है। अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय, इन सब से मुक्ति मिलती है। कई बार डरावने सपनों से आप परेशान हो जाते हैं। माँ कालरात्रि की आराधना करें। जैसे कहा कि पुत्र कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। तो माता के रूप पे नहीं जाइएगा, माता का जो आशीर्वाद है उसको आप जो स्वरूप है उनका विग्रह को अपने हृदय में उनको स्थान दे दीजिए और एक निष्ठ भाव से होकर माँ कालरात्रि का उपासना कीजिए, आराधना कीजिए। नियम संयम का पालन करते हुए माँ कालरात्रि की पूजन अर्चन करना चाहिए। मन से, वचन से, काया से पवित्र रहना चाहिए। माँ की उपासना से होने वाले शुभों की गणना नहीं की जा सकती है। निरंतर ध्यान करना, स्मरण करना, पूजा करना, आप ये मान के चलिए कि देवताओं को भी दुर्लभ है माँ की आराधना।
आपको ये मनुष्य जीवन जो मिला है वो माँ की आराधना के लिए मिला है। तो अगर आप अपने मनुष्य जीवन को सफल करना चाहते हो, आप तो देवताओं से भी ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि माँ कालरात्रि की आराधना करने का आपको इस मनुष्य जीवन में सौभाग्य मिल रहा है। तो माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना निश्चित तौर पे आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी। आपके आसपास डर भय कभी फटक भी नहीं सकता है। इसीलिए माँ कालरात्रि की पूजा का विशेष विधान नवरात्राओं में बताया गया। अलग अलग रूप हैं, माँ सरस्वती भी है, माँ काली भी है, माँ लक्ष्मी भी है। अलग अलग रूपों में जब माँ को पूजते हैं तो निश्चित तौर पे आपका मनुष्य जीवन सफल होता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि नकारात्मकता सिर्फ और सिर्फ स्मरण मात्र से ही दूर हो जाती है। जो कालरात्रि है उनका स्वरूप इस तरह का है कि आप कितनी भी परेशानियों से घिरे हों, लेकिन यकीनन आपको एक रोशनी नजर आएगी जिंदगी में। पंडित जी, जब हम बात करते हैं पूजन विधि की, तो माँ कालरात्रि के पूजन विधि के लिए कोई खास उपाय, या फिर क्योंकि माँ तो है वो अपने बच्चों के थोड़े से एफर्ट से, थोड़ी सी ही कोशिशों से खुश हो जाती हैं, प्रभावित हो जाती है। माँ का जो स्मरण करने से ही उनकी खुशी है वो दुगनी हो जाती है, लेकिन विधि क्या रखी जाए? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार ऐसा होता है कि आजकल वर्किंग लेडीज़ बहुत ज़्यादा हो गई, वर्किंग जेंट्स भी हैं, उतना समय ही नहीं मिल पाता है कि वो पूजा कर पाए या नहीं कर पाए। तो मानसिक पूजा का विधान तो बताया ही गया है शास्त्रों में कि आप मन से पूजा कर रहे हैं और मन में ही भाव आपका ये है कि मैं माता जी को स्नान करा रहा हूँ, मैं माता जी को वस्त्र अर्पण कर रहा हूँ, भोग अर्पण कर रहा हूँ। वो मानसिक पूजा भी जो है वो आपकी स्वीकार होती है। लेकिन यदि आपके पास समय है तो मैं एक सरल विधि भी आपको बता देता हूँ। स्नान आदि से निवृत्त हो जाए, सप्तम दिवस पे लाल रंग के वस्त्र धारण कर लीजिएगा। रंग का विशेष महत्व बताया गया है। लाल रंग के वस्त्र धारण करके अपने पूजा स्थान में उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आसन ग्रहण कर लीजिए। अब आपको माँ कालरात्रि के रूप में आपकी पूजा स्थान पर कोई प्रतिमा हो माता जी की, चांदी की, पीतल की, एक ताम्र प्लेट में सबसे पहले गुलाब की पत्तियां रख लीजिए और उसके ऊपर माता जी को स्थान करवा दीजिए। प्रतिमा को चांदी की या पीतल की, जो भी आपके पास प्रतिमा उपलब्ध हो, उसको वहाँ पे स्थापित करा दीजिए। तत्पश्चात में सबसे पहले तो माँ कालरात्रि का केसर मिश्रित कच्चे दूध से उनका अभिषेक कीजिए। उसके पश्चात पंचामृत से अभिषेक कीजिए। अनार के फल के रस का विशेष महत्व बताया गया है। माता जी को अनार के फल के रस से अभिषेक कीजिएगा। उनको सुगंधित इत्र के जल से उनको स्नान करवाइएगा, अभिषेक कीजिएगा। केवड़े के जल से, गुलाब जल से, गंगा जल से माँ जी का अभिषेक कीजिएगा, माँ कालरात्रि का अभिषेक कीजिएगा। तत्पश्चात माता रानी को लाल वस्त्र की चुनरी अर्पण कीजिएगा, पुष्प अर्पण कीजिएगा, गुलाब के पुष्पों की माला अर्पण कीजिएगा, कमल का पुष्प अर्पण कीजिएगा। माता को सिंदूर एवं अन्य श्रृंगार की सामग्री अर्पण कीजिएगा। गौ घृत का दीप प्रज्वलित कीजिएगा, चंदन की अगरबत्ती जलाइएगा, अबीर अर्पण कीजिएगा। गुलाब का पुष्प, कमल का पुष्प विशेष रूप से अर्पण करना चाहिए। और भोग में माँ कालरात्रि को केसर की खीर और सूजी के हलवे का भोग अर्पण कीजिएगा। 3 काली हल्दी की गांठें, ध्यान रखिएगा, 3 काली हल्दी की गांठें भी माता जी को अर्पण करनी है। और चांदी की कटोरी में शहद जरूर अर्पण कीजिएगा। पंचामृत, पंचमेवे, मिश्री का भोग भी माँ कालरात्रि को अर्पण कीजिएगा। एक मंत्र आपको बताऊंगा, उसका जाप करना है और जाप के पश्चात माँ की आरती करनी है, पुष्पांजलि करनी है। प्रसाद घर के सभी सदस्यों में वितरित कर देना है। माँ कालरात्रि की जो पूजा है उसमें रात रानी का जो फूल होता है उसका विशेष महत्व बताया गया है। इसलिए रात रानी का फूल माँ कालरात्रि को बेहद प्रिय है। और यदि आप फूल, किसी को आप फूल गिफ्ट करते हैं तो कितना प्रसन्न होता है अगर उसका मनपसंद फूल। तो ऐसे ही माँ कालरात्रि को अगर आप रात रानी का पुष्प अर्पण करते हैं तो माँ प्रसन्न होती है, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। पूजन मंत्र जो रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सरल पूजन मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये सरल पूजन मंत्र रहेगा। जो भक्त नाना प्रकार के उपचारों से भक्ति पूर्वक माँ कालरात्रि की पूजन करेंगे
उनके सभी डर का, सभी कष्टों का, सभी रोग का, सभी शत्रुओं का नाश होगा, उनके जीवन में शुभता का संचार होगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि ये तो हो गई पूजन किस तरह से किया जाए, क्या विधान हो उसकी बात। लेकिन पंडित जी, सप्तमी भी इसी दिन मनाई जा रही है और सप्तमी पर भी अलग से लोग जो हैं वो अनुष्ठान करते हैं। कई लोग शुरू हो जाते हैं कन्याओं की खोज में, क्योंकि अगले दिन कन्या जमाना होता है और उसके बाद में जो त्योहारों की लड़ी है वो लग जाती है। लेकिन अब जब दर्शकों को ये जानने की भी जिज्ञासा है कि सरस्वती पूजन पे और क्या किया जाना चाहिए, तो फर्स्ट इंडिया के जरिए वो क्या खास चीजें हैं जो सरस्वती पूजन के दिन आप सप्तमी पूजन के दिन कर सकते हैं? देखिए, बहुत आपका अच्छा प्रश्न भी है और सभी दर्शकों के लिए जानने योग्य भी है कि महासप्तमी के दिन माँ कालरात्रि के साथ साथ में देखिए कितना अलग रूप है। माँ कालरात्रि और माँ सरस्वती दोनों ही रूप में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो एक ही दिन में माँ के दो स्वरूपों की पूजा होना, माँ कालरात्रि के रूप में पूजन करना जो शत्रु नाशक है, माँ सरस्वती के रूप में पूजन करना जो कि विद्यादायिनी है। और कहते हैं कि इस मनुष्य जीवन में माँ सरस्वती, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, तीन देवियों की पूजा का विधान बताया। माँ सरस्वती आपको बुद्धि देती है और माँ लक्ष्मी जो है वो आपको धन देती है और माँ कालरात्रि आप में बल पैदा करती है। तो ये बल, बुद्धि, हाँ, ये सब चीज़ें जो हैं देवी के तीन रूपों से, और लक्ष्मी तो सबको चाहिए ही चाहिए। तो आज के इस कलयुग के अंदर जो है वो विशेष रूप से माँ सरस्वती के पूजन का विधान बताएगा और बच्चों के लिए तो बहुत ज़रूरी है। अगर वो कंपटीशन एग्जाम में आगे सक्सेस प्राप्त करना चाहते, कहते पढ़ लिख कर ही तो अच्छे इंसान बनेंगे। तो महासप्तमी के दिन कैसे करें माँ सरस्वती का पूजन, आइए जल्दी से जान लेते हैं। स्नान करके पूजा स्थल को साफ कर ले, चौकी पर एक लाल रंग का कपड़ा बिछा दीजिए, माँ सरस्वती की मूर्ति को स्थापित कर दीजिए, कलश स्थापित कर दीजिए, एक आसन के ऊपर आप स्वयं बैठ जाइए, एक आसन ग्रहण कर लीजिए। माँ सरस्वती की पूजन अर्चन करनी है। माँ सरस्वती की पूजा करते समय सबसे पहले आचमन और उन्हें स्नान करवाइए। अलग अलग प्रकार के फलों के रसों से, दूध से, दही से, पंचामृत से, फलों के रस से, गंगा जल से इत्यादि से माँ सरस्वती को स्नान कराइए। पुष्पमाला अर्पण कीजिए, सिंदूर श्रृंगार की सामग्री अर्पण कीजिए। माँ सरस्वती के चरणों में गुलाल अवश्य अर्पण कीजिएगा। चूँकि श्वेत वस्त्र धारण करती है इसलिए माता जी को श्वेत वस्त्र पहनाइएगा। सरस्वती पूजन के अवसर पर माँ सरस्वती को पीले रंग के पुष्प, पीले रंग के फल अवश्य अर्पण कीजिएगा और माँ सरस्वती को मालपुए का भोग लगाइएगा। खीर मालपुए बनाकर भोग लगाइएगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती देवी नमः, इस मंत्र का जाप कीजिएगा। निश्चित तौर पर माँ सरस्वती के विशेष पूजन से, उपाय से बच्चों को मिल सकती है एग्जाम में 100% सफलता। जीवन के हर सेक्टर में मिल सकती है तगड़ी जीत, दूर हो सकती है निर्धनता, दुखों से मुक्ति मिल सकती है। यदि महिलाएं माँ सरस्वती का पूजन करती हैं तो उनका अपने पति से कभी वियोग नहीं होता है। और जो बच्चे पढ़ने वाले, जो बच्चे भटकाव से जो परेशान हैं, एकाग्रता की समस्या है, वो यदि माँ सरस्वती का पूजन करें तो निश्चित तौर पे उनके कंसंट्रेशन में बढ़ोतरी होती है और एग्जामिनेशन में 100% सफलता उनको प्राप्त होती है। तो सरल विधि है। जैसे एक बात है जयती जी की, जो माता जी हैं हमारी, वो बड़ी प्रेम स्वभाव वाली हैं। उन्हें कोई बहुत ज़्यादा ताम झाम की आवश्यकता नहीं है, पूजा विधान की आवश्यकता नहीं है। जो मन से आप पूजा कर सके, उपलब्ध साधनों से जो आप पूजन कर सके, वो पूजा को वो स्वीकार करती है और अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करती है। बिल्कुल पंडित जी, आपने ठीक कहा, क्योंकि माँ का स्वरूप ही इस तरह का है, बनाया ही इस तरह से है उन्हें। क्योंकि करुणा, सबसे पहले जब हम जानते हैं करुणा का अगर एक रूप है तो वो माँ में ही झलकता है, वो खुद की माँ हो, वो दुर्गा माता हो। लेकिन जब हम बात करते हैं पंडित जी, क्योंकि कई बार ऐसी चीजें हो जाती है आकस्मिक व्यक्ति के जीवन में, जब दवाएं फेल हो जाती है, डॉक्टर्स फेल हो जाते हैं, लेकिन फिर एक ही रोशनी नजर आती है, वो है ईश्वर की रोशनी। और जब बात हम कर रहे हैं पवित्र 9 दिनों की, तो पवित्र 9 दिनों में भी कई ऐसे उपाय होते होंगे जो साधक कर पाते हैं। खासतौर पर माँ कालरात्रि का जब हम जिक्र कर रहे हैं, जिनकी ऊर्जा के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो कई ऐसी परेशानियां हैं। आपने जिक्र किया कि बच्चे जो परीक्षा में सक्सेस नहीं जिन्हें मिल पा रही है, या फिर कई बच्चों को सुना है कि नजर लग गई, नजर दोष हो गया,
माता पिता चिंतित हैं, तो कोई ऐसे खास उपाय जिस वजह से इन परेशानियों को टाला जा सके? आज के एपिसोड में विशेष तौर पे एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जो आपकी शत्रु बाधा को दूर करेगा। तंत्र मंत्र टोने टोटके, जैसे कालरात्रि देवी ही कालरात्रि है। तो यदि आप इस कलयुग में एक कहा गया है कि लोग जो हैं वो आपके दुख से दुखी नहीं है, वो आपके सुख से दुखी होते हैं। तो क्या आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र टोना टोटका कर दिया है? क्या आपका किसी के साथ वाद विवाद कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा है? क्या आपको लगता है कि पग पग पर आपको रुकावटों का बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है? क्या आप जीवन के सबसे गंभीर दौर में से गुजर रहे हैं? यदि हाँ, तो महासप्तमी पर किए जाने वाला एक महाचमत्कारिक उपाय करेगा आपके तमाम शत्रुओं का सर्वनाश। आपके विरोधी, आपके ज्ञात अज्ञात शत्रु दुश्मन भागेंगे आपसे कोसों दूर। क्या करना है समझ लीजिए। इस तरह के उपाय टीवी चैनल पे नहीं बताए जाते हैं, सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल पे ही बताए जाते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। महासप्तमी को अपने पूजा स्थान पर रात्रि में दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाइएगा। पूजा घर में एक चौकी अथवा बाजोट पर लाल वस्त्र बिछा दीजिएगा। केसर से स्वस्तिक का चिन्ह बना लीजिएगा। काले तिलों की एक मुट्ठी की ढेरी आप स्थापित कर दीजिए। माँ कालरात्रि का यंत्र जो हो माता जी का या चित्र हो वहाँ पर स्थापन कर दें। माँ राजराजेश्वरी माँ कालरात्रि माता के समक्ष तिल के तेल का या सरसों के तेल का अखंड ज्योत जलाइए, धूप बत्ती जलाइए। माँ कालरात्रि की अक्षत से, पुष्प से, सुगंधित गंध से, नारियल से, लाल वस्त्र, चुनरी, श्रृंगार सामग्री इत्यादि से उनका पूजन अर्चन कीजिए। माँ कालरात्रि को गौ माता का घी, शक्कर, मीठा पान, केले, शहद, गुड़, छुआरा इत्यादि भोग में अर्पण करें। अब क्या करना है? 7 नींबू लेने हैं, 7 नींबू की माला बनानी है। 7 नींबू की माला बना के माता जी को अर्पण करनी है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना है। वहां बैठ के श्रद्धा पूर्वक सपरिवार माँ कालरात्रि की आरती करनी है, पुष्पांजलि करनी है। और पुष्पांजलि करते समय जो मंत्र बोलना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। माता को अर्पण किए गए नींबू पर अपने तमाम जो आपने पुष्पांजलि मंत्र बोल दिया और जो नींबू जो किए हैं उस नींबुओं पर लाल पेन से अपने ज्ञात अज्ञात दुश्मनों का नाम लिखकर फिर वो जो नींबू हैं वो चारों दिशाओं में काट के फेंक दीजिएगा। एक नींबू अपने घर में चारों तरफ घुमाकर फेंक दीजिएगा। इस चमत्कारिक उपाय से निश्चित तौर पर आपके दुश्मनों का नाश होगा, शत्रुओं का सर्वनाश होगा। आपको शत्रु बाधा तंत्र मंत्र टोने टोटके से मुक्ति मिलेगी। अब पुष्पांजलि मंत्र क्या रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। हाथ में पुष्प ले ली। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्गते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। धाम धीम दुर्दुजते पत्नी वाम विम वुम वाग्देश्वरी क्राम क्रीम कुम कालिका देवी शाम शिम शुम में शुभम कुरु। इन मंत्रों से माँ को पुष्पांजलि अर्पण करेंगे। आपके मन की जो भी भावना है उसको बोलते हुए माँ को पुष्पांजलि अर्पण करेंगे। निश्चित तौर पे इस शारदीय नवरात्र पे आपको तंत्र मंत्र टोने टोटके से मुक्ति मिलेगी। बिल्कुल पंडित जी, और मेरे ख्याल में जो दर्शक देख रहे होंगे उन्हें वाकई में अगर कोई इस तरह की समस्या है, इस तरह की कोई परेशानियां उनके जीवन में चल रही है, तो इन उपायों के जरिए हमारी कोशिश यही है कि आपको घर बैठे किसी भी जगह जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मां की आस्था आप अपने हृदय में रखिए और उपायों को आप अनुसरण करते रहिए। परेशानियों से आपको जरूर निजात मिलेगी। आगे भी लगातार बातचीत जारी रहेगी। यहाँ पर रुकने एक छोटे से विराम के लिए जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मां कालरात्रि के 7वें स्वरूप पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन बातचीत के साथ साथ वो उपाय, वो सारी बातें भी आप तक पहुंचा रहे हैं जो मन में जानने की जिज्ञासा आपके सभी के रही होगी, क्योंकि पवित्र 9 दिनों का ये एक त्योहार चल रहा है। ये वो 9 दिन है शारदीय नवरात्र के जिनका इंतजार वर्ष पर्यंत दुर्गा पाठी लोग तो करते हैं, जो दुर्गा को इष्ट मानते हैं वो करते हैं, लेकिन जो शक्ति साधक है उनके लिए बेहद ये खास दिन। हमारे साथ मुकेश शास्त्री जी हैं जो लगातार आपसे
बातचीत के जरिए आपको तमाम सारे आपके जितने भी जिज्ञासाएं होंगी, जितने भी सारे सवाल होंगे, उनका उत्तर दे रहे हैं। लेकिन पंडित जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हमने बात माँ के स्वरूप की कर ली, उनके पूजन विधि की कर ली, लेकिन जो लगातार 9 दिन तक उपासना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, सप्तमी के दिन के बाद में उपवास को किस तरह से तोड़ा जाए, इसकी कोई अलग से विधि? या फिर मैं देखती हूँ कि आजकल इतनी दौड़भाग भरी जिंदगी है कि लोगों को कन्या पूजन के लिए कन्याओं को ढूंढना होता है। वो 9 कन्याएं घटकर अब 2 कन्याएं हो गई है। किसी किसी समय पर 2 भी नहीं मिल पाती तो एक को ही वो 9 के बराबर कोशिश करते हैं कि 9 को जितना खिला पाएं, जिमा पाएं, वो एक बच्चे को ही जिमा दे। तो क्या ये ठीक है? अगर एक कन्या आपको मिल रही है, उस समय उपलब्ध एक ही कन्या हो पा रही है पूजन के लिए, तो 9 के बराबर आप एक ही कन्या का सत्कार करके जिमा के उसे पुण्य कमा सकते हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जयती, और आप सभी दर्शकों के लिए एक ज्ञान की बात भी है कि एक मन में ये जो प्रश्न है, भागती दौड़ती दुनिया है, समय की कमी सबके पास में है, और कन्याओं की उपलब्धता बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि कन्या उपलब्ध नहीं है महाराज, 9 कन्याएं। सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि नवरात्र के अंतर्गत प्रथम दिवस से लेकर 9वें दिवस तक आप कन्या पूजन कर सकते हैं। आप कन्या को अपने घर में बुला के, चाहे 1 कन्या उपलब्ध हो, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, चाहे 7 हो, चाहे 9 हो, पूरे 9 दिन जो है एक कन्या को भी बुला के आप यदि उसका पूजन करते हैं, भोजन कराते हैं, तो पूरा पुण्य मिलता है। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखें कि कन्या पूजन के साथ में बटुक पूजन का भी महत्व है। बकर बटुक पूजन के, बटक भोजन के वो पूजन अधूरा रहता है। इसलिए जब भी आप एक कन्या बुलाएं तो एक बटुक यानी ब्राह्मण का छोटा बच्चा भी आपको बुलाना चाहिए। उससे जो है वो कन्या पूजन संपूर्ण माना जाता है। अब दूसरा प्रश्न ये है कि अगर आप जहां शहर में हैं और बच्चियां उपलब्ध नहीं हो रही हैं तो क्या करें? अष्टमी पूजन है, नवमी पूजन है, कन्या पूजन करना है, कैसे क्या करें? तो आपके शहर में जो भी अनाथाश्रम हो कन्याओं का, वहाँ अनाथाश्रम में चला जाइए। आपकी यथा योग्य जो भी शक्ति है, आप चाहें तो भोजन लेके जाइए, आप चाहें तो उनके लिए श्रृंगार सामग्री ले जाएं, आप चाहें तो कॉपी किताब की सामग्री ले जाएं, आप उनके लिए वस्त्र ले जाइए। कन्याओं के चेहरों के ऊपर जो मुस्कुराहट आएगी, उस मुस्कुराहट से आपका कन्या पूजन सफल हो जाएगा। इसलिए कन्या पूजन के साथ बटुक पूजन भी कीजिए। उपलब्धता नहीं है आपके पास में कन्याओं का तो अनाथाश्रम होगा, वहाँ जाइए। यथा योग्य ये जो छोटी छोटी देवियाँ हैं ना, अगर ये मनुष्य जीवन में आपने इनका पूजन अर्चन कर लिया तो मनुष्य जीवन तो सफल हो ही गया। और उन्होंने आपके मस्तक पर हाथ रख दिया, आपके सिर पे हाथ रख दिया, उससे बड़ा आशीर्वाद इस जीवन में और कोई नहीं है। इसलिए कन्या पूजन अवश्य कीजिएगा। अष्टमी पे भी कीजिए, नवमी पे भी कीजिए, सप्तमी पे भी कीजिए। पंडित जी, एक बहुत जरूरी बात इस समय जहन में आई, क्योंकि हम 9 दिन तक तो माता का इंतजार करते हैं, माँ पधारती है, रोजाना पूजन करते हैं, अलग अलग भोग लगाते हैं, कन्याओं को ढूंढते हैं। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कर्मा एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ी चीज है, जो कि अब मेरे ख्याल में स्वर्ग नर्क के कॉन्सेप्ट से ऊपर उठकर यहीं पर हम सभी को दिखने लगा है। 9 दिनों तक लड़कियों का इंतजार करना, कन्याओं का इंतजार करना, उनको ढूंढना, माँ की तरफ पूजना, और फिर 9 दिन के बाद में जिस तरह की घटनाएं उनके साथ में होती है, आपको क्या लगता है? क्योंकि इतिहास में भी और पौराणिक समय में भी इन चीजों का जिक्र तो होगा। अगर राक्षस कोई हुए होंगे या फिर अभी इस तरह की प्रवृत्तियों वाले लोग होते होंगे, तो 9 दिन भगवान की पूजा कर रहे हैं और उसके बाद में कुछ भी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए कोई संदेश? देखिए, एक बहुत ही सेंसिटिव विषय पे आपने इस चर्चा को मोड़ दिया है। और जीवन में जैसे जब देवता थे तब राक्षस भी थे, दैत्य भी थे। तो इस कलयुग के अंदर जो है वो देवता भी हैं पुरुष के रूप में, और पुरुष के रूप में राक्षस भी हैं। और उन सभी राक्षसों से हमारा करबद्ध प्रार्थना है कि ये जो 10 वर्ष से कम की कन्या हो, या कोई भी 20 वर्ष की हो, 30 वर्ष की हो, 50 वर्ष की हो, ऐसा नहीं कि विवाहित हो गई तो मतलब वो स्त्री कन्या का रूप नहीं। हमारे लिए तो हर ही कन्या का, जब आप अपने मन को अपनी कन्या मान लेते हो तो आपके अंदर से सारे विकार दूर हो जाते हैं। तो ये जो इस समय इस कलयुग के अंदर जो कन्याओं के साथ में बलात्कार देखा जा रहा है, 5-5 वर्ष, 3-3 वर्ष की कन्याओं के, ऐसी हैवानियत से बचना चाहिए। और कन्याओं को कभी भी, इंसान कोई मनुष्य जीवन 84 लाख योनियां पार करी,
क्या क्या नहीं बने आप, गली के कीड़े बने, नाली के कीड़े बने, कुत्ते बने, सूअर बने, क्या क्या नहीं बने। उसके पश्चात मनुष्य जीवन मिला, उसमें आने के पश्चात में ऐसे कर्म करना। छोटी बच्ची माता का स्वरूप है, हाथ जोड़िए, उसका आशीर्वाद लीजिए। और आप सभी से निवेदन है कि अपने बच्चों में इस तरह के, अगर गलती कोई पुरुष कर रहा है तो उसके जो माता पिता है उनकी भी गलती है कि उन्होंने उसे अच्छे संस्कार नहीं दिए। अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दीजिए। बहुत खास बात कही, और इसी खास विषय पर क्योंकि बात करना जरूरी भी था, जब हम बात माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की कर रहे हैं, हम महिला शक्ति की बात कर रहे हैं, साधना की बात कर रहे हैं, तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा मेरे ख्याल में था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुकेश शास्त्री जी, आप पधारे और आपने तमाम सारे हमारे प्रश्नों के जवाब दिए। मन की जो उलझन थी उसको सुलझा दिया, माँ की किस तरह से हम पूजा करें। अगली बार फिर से होगी मुलाकात, क्योंकि माँ के नवरात्र और 9 दिनों का जो त्योहार है, उत्सव है, जारी है। आप भी माता की भक्ति में लीन रहिए और कहिए जय माता दी। नमस्कार।